Everyone always asks me, हर कोई हमेशा मुझसे पूछता है कि कुरान के साथ मेरी यात्रा कैसे शुरू हुई, और इसका जवाब मेरी माँ के इस्लाम में परिवर्तित होने की चमत्कारी कहानी के साथ है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब मैं अपने बचपन को देखती हूँ तो निश्चित रूप से कुरान रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था कि मेरे माता पिता, उदाहरण के लिए, स्कूल जाते समय या रात में हमें बिस्तर पर लिटाकर हमारे साथ तरह तरह की सुरक्षा का पाठ करते थे। निश्चित रूप से मैंने अपने पिताजी को हर शुक्रवार को लिविंग रूम से देखभाल के बारे में कुरान सुनाते थे और हम नशीद के साथ पढ़ते थे। चमत्कारी व्यक्तिगत कहानी थी कि मेरी माँ ने मुझे बचपन में कुरान से परिचय के बारे में बताया था और बताया था कि कैसे वह इस्लाम में परिवर्तित हो गई, और यही वह कहानी है जिसे मैं आज आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। आप जानते हैं कि मेरी माँ की कहानी एक बहुत ही विचित्र लेकिन लगातार 3 के चमत्कारी सेट में से एक है। जब वह सिर्फ 13 साल की हो रही थी तब 3 रातों से अधिक के सपने देखे। इससे पहले मेरी माँ को इस्लाम और मुसलमानों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि मेरी माँ एक स्कॉटिश रिएवर है जो पूर्वी स्कॉटलैंड के पेर्थ के एक बहुत छोटे शहर में पली थी, और हालांकि उसने पहचान की थी एक कैथोलिक के रूप में, वह वास्तव में किसी भी धार्मिक परवरिश के साथ बड़ी नहीं हुई। मैं ईश्वर को देखना चाहती हूँ, और उस घटना के तुरंत बाद उसे लगातार 3 सपनों में से पहला सपना आया जो बाद में उसके जीवन को हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल दिया। इसलिए पहली रात उसने सपना देखा कि वह घोर अंधकार भरे स्थान में खड़ी थी। वहाँ कुछ भी नहीं था, कोई तारे नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई लोग नहीं, कोई आवाज नहीं थी, कोई जीवन नहीं था, और उसने कहा कि वह पूरी तरह से डर गई थी और कुछ समय तक वहाँ खड़े रहने के बाद उस अंधेरे से बचने के लिए पूरी तरह से बेताब थी। उसने मुड़कर देखा और पीछे दूरी में प्रकाश देखा और वह गति के साथ उसकी ओर बढ़ने लगा, और जैसे ही वह प्रकाश में आई, वह इन खूबसूरत नदियों और अपने चारों ओर हरियाली को देखकर राहत महसूस कर रही थी। लोग खुशी से घूम रहे थे और एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, और उसने कहा कि अचानक उसे एक तीव्र भावना और एक तरह की पुकार और चाबी खोजने का निर्देश महसूस हुआ। इसलिए वह सपने में अपने आसपास के विभिन्न लोगों के पास जाने लगी, जहां उसने यह देखने का प्रयास किया कि क्या किसी के पास यह कुंजी है जिसकी उसे आवश्यकता है, लेकिन एक एक करके उन सभी ने अपना सिर हिलाया या बस नकारात्मक उत्तर दिया। लेकिन कुछ समय की खोज के बाद उसने कहा कि वह अपने सबसे बड़े भाई फिलिप के पास आई थी जो एक नदी के किनारे खड़ा था, और बिना एक भी शब्द कहे उसने अपने पीछे से यह चाबी निकाली और उसे सौंप दी। और मेरी माँ ने मुझे बताया कि जब वह अपने सपने से उठी, हाँ, एक अजीब सपना उसने सोचा, लेकिन उसने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। हालांकि अगली रात जब वह फिर से सो गई तो असाधारण रूप से उसका सपना वहीं जारी रहा जहां वह पिछली रात को समाप्त हुआ था। इसलिए इस दूसरे सपने में इस कुंजी के साथ अब उसके हाथ में थी। मेरी माँ ने मुझे बताया कि उसने इस नदी को देखा कि उसका भाई पहले सपने में बगल में खड़ा था, और लोग इस नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग आसानी से तैर रहे थे, कुछ लोग वास्तव में संघर्ष कर रहे थे लेकिन इसे दूसरी तरफ कर दिया, जबकि अन्य लोग दुर्भाग्य से उसके हाथ में चाबी के अपने प्रयास में डूब गए। उसने फिर प्रयास किया कि वह खुद को पार करे और बहुत से प्रयास किए। उसने कहा कि उसने इसे दूसरी तरफ प्रयास किया, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो वह फिर से अपने सपने से जाग गई। और हालांकि इन 2 लगातार सपने काफी अजीब लग रहे थे, उसने सोचा कि यह एक संयोग था, लेकिन फिर सुभान अल्लाह लगातार तीसरी रात यह उसका सपना वहीं जारी रहा जहां वह पिछली रात समाप्त हुआ था। इसलिए इस तीसरे सपने में अब इस नदी को अपने हाथ में इस कुंजी के साथ पार कर रही है। मेरी माँ ने मुझे बताया कि वह उसके आगे एक बहुत लंबे रास्ते की शुरुआत में खड़ी थी, जहां दूरी में वह किसी प्रकार की धार्मिक इमारत को देख सकती थी। उसने कहा कि जब वह यात्रा करती थी तो समय वास्तव में धीमा महसूस होता था, क्योंकि वह उस रास्ते पर धीमी चलती थी, लेकिन वह अंततः इमारत तक पहुंच गई। उसने दरवाजे खोल दिए और उसने प्रवेश किया, और उसने कहा कि कमरे अंदर कोहरे से चकित थे, लेकिन वह अपने सामने गलियारे के अंत में देख सकती थी कि यह पंख वाली कलम थी।
और एक स्क्रॉल था और वह सहज रूप से जानती थी कि वह उस पर अपना नाम लिखने के लिए थी, लेकिन जब वह अपना नाम लिखने के लिए गई तो उसने कहा कि वह अपने सपने से जाग गई थी। लेकिन इस बार यह महसूस करने के लिए कि वह अब शारीरिक रूप से स्त्रीत्व में प्रवेश कर चुकी थी कि उसने अपना मासिक धर्म अब पहली बार शुरू हुआ था। उसके सपने की उल्लेखनीय प्रकृति और उस समय के बावजूद जब उसने उन्हें यौवन में प्रवेश कराया, यह वास्तव में कुछ ऐसा था जो मेरी माँ ने कहा कि वह स्वाभाविक रूप से अपने जीवन के अगले 6 वर्षों में भूल गई, जब तक कि एक भी घटना नहीं हुई जिसने सभी की स्मृति को जन्म दिया। मेरी माँ की कहानी के इस हिस्से को सारांशित करने के लिए उसके पास वापस आने के लिए मेरी माँ का इस्लाम से पहला परिचय था। जब वह 19 साल की उम्र में मुसलमानों से जुड़ी तो एक दिन एक हिजाबी बहन हेयर ड्रेसिंग की दुकान में आई, जहां मेरी माँ काम करती थी, और पूछा कि क्या कोई हेयर ड्रेसर उपलब्ध है जो उनके घर आकर उनके बाल काट सके। मुस्लिम महिलाओं का एक छोटा समूह जो अस्थायी रूप से वहां रह रहा था, जबकि उनके पति उस शहर में काम करते थे, और यह मेरी माँ थी जो इसके लिए सहमत हो गई थी। और जब मेरी माँ ने इन बहनों से मुलाकात की तो वह इतनी पीछे हट गईं कि उन्होंने न केवल छिपी हुई सुंदरता से कहा कि उन्होंने चुना अपने हिजाब के साथ कवर करने के लिए, लेकिन सुंदर चरित्रों और वास्तव में उदार व्यवहार और तौर तरीकों से भी। और इन महिलाओं के साथ कई दिल को छू लेने वाले मुकाबलों के बाद में मेरी माँ को एक उपहार के रूप में एक दिन उनकी ओर से कुछ इस्लामी साहित्य उपहार में दिया गया था, और इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी और कुरान की उनकी पहली प्रति भी शामिल थी। और चमत्कारिक रूप से इस कुरान के मुख पृष्ठ पर एक कुंजी की छवि थी, लेकिन कोई भी कुंजी जो सही नहीं है, वह ठीक वही सुंदर विशिष्ट कुंजी थी जिसे उसने अपने सपने में अपने हाथ में थामा था, कि इससे 6 साल पहले उसने ईश्वर से उसे जीवन में उसका उद्देश्य दिखाने के लिए कहा था। वह सपना जो लगातार 3 रातों तक चला था, यह उसके शारीरिक रूप से एक ऐसे चरण में प्रवेश करने के साथ समाप्त हुआ जिसे हम मुसलमान कहते हैं, और सिखाया जाता है कि एक ऐसा समय है जब हम एक व्यक्ति वास्तव में उनके कार्यों के लिए जवाबदेह होते हैं। सुभान अल्लाह। और उस चमत्कारी घटना ने मेरी माँ को उस वादे को पूरा करने के लिए प्रेरित किया जो उसने अपनी माँ के बेडरूम की खिड़की पर बैठकर किया था, जो कई साल पहले इस्लाम स्वीकार करके और मुसलमान बनकर किया था। और आप जानते हैं कि मेरी माँ के सपने में कई अन्य गहन अद्भुत समानताएं थीं इस्लाम में उसका प्रवेश, जैसे उदाहरण के लिए उसका भाई फिलिप, जिसे अगर आपको सपने में याद हो तो उसने उसे चाबी का अधिकार दिया था। वह वास्तव में वह व्यक्ति था जिसने किसी भी प्रतिकार को रोक दिया था, अन्यथा वह उस समय अपने परिवारों और दोस्तों से सामना कर सकती थी, क्योंकि वह था जिसने सभी को उनके डर को शांत किया और उन्हें बताया कि आप जानते हैं कि मेरी माँ शायद एक दौर से गुजर रही थी, और उन्होंने सभी को प्रोत्साहित किया कि वह अच्छे बने रहें। लेकिन यहाँ किसी भी स्पर्श पर ध्यान दिए बिना यह महत्वपूर्ण है कि मेरी माँ द्वारा कुरान को मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया था। मेरे लिए कम उम्र में कुरान वास्तव में मेरे लिए एक चमत्कार के रूप में प्रस्तुत किया गया था। कुरान वास्तव में मेरे लिए जवाब था। कुरान वास्तव में एक उद्देश्यपूर्ण मार्गदर्शक था। लेकिन यहाँ तक कि एक बच्चे के रूप में मैं कभी भी अनुमान नहीं लगा सकती थी। आश्चर्य है कि यह मेरे जीवन में मेरे मुझे इसके साथ कितना प्रभावित करेगा, और यह हर एक संघर्ष के दौरान मेरा कितना मार्गदर्शन करेगा। But my experience with the miraculous Quran didn't end there. At the age of 15, I actually had my own miraculous experience with the Quran. But I think that's a story for another day, inshallah.